तो गाइस फेसबुक के नए अपडेट के बाद मात्र एक सेटिंग ऑन करते ही 0 फॉलोअर पे कंटेंट मोनेटाइजर टूल नहीं बल्कि सारे के सारे टूल इनेबल हो जा रहा है। विश्वास नहीं होगा, मुझे पता है, इसलिए गाइस मैंने एकदम नया पेज ओपन किया था और उस पे सारे के सारे टूल जो है मात्र एक सेटिंग ऑन करते ही इनेबल किया है। ठीक है, उसके लिए मैं यहाँ पे स्क्रीन पर गाइस आपको एक पेज दिखा रहा हूँ जिसपे मात्र गाइस यहाँ पे 2 फॉलोअर है। ठीक है, मात्र 2 फॉलोअर है और यहाँ पे 2 ही पोस्ट किया गया है, मात्र 2 ही फोटो या फिर रील्स अपलोड किया गया है और इस पेज पे कंटेंट मोनेटाइजर टूल नहीं बल्कि गाइस सारे के सारे टूल इनेबल हो चुका है। अभी मैं आपको दिखा देता हूं। सबसे पहले देख सकते हो गाइस यहाँ पे एक कंटेंट अपलोड किया गया है। चलिए मैं उससे के लिए आपको करना क्या है, सिंपल सा डैशबोर्ड में चले जाते हैं। डैशबोर्ड में जाने के बाद देन उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो तो गाइस सारे के सारे टूल जो है एकदम नॉर्मल है, पूरी तरीके से गाइस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, अब चलिए मैं सिंपल से क्या कर देता हूँ, यहाँ पे एनालिटिक्स पे क्लिक करेंगे तो आपको इस प्रकार का एनालिटिक्स देखने को मिलेगा। सारे के सारे नया पेज है, कुछ दिन हुआ है इस पेज को ओपन किए हुए, लेकिन मात्र एक सेटिंग ऑन करते ही सारे टूल इनेबल हो जा रहा है जो आपको वीडियो देखना जरूरी है। ठीक है, उसके लिए क्या करना है, सिंपल सा कंटेंट पे क्लिक कर देते हैं। कंटेंट पे जाते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हो कोलैबोरेशन वगैरह, कंटेंट वगैरह भी कोई खास नहीं अपलोड किया गया, होली वगैरह सारा चीज देख सकते हो जो ट्रेंडिंग था। चलिए उसके लिए हम कम्युनिटी पे चले जाते हैं। कम्युनिटी पे भी जाते हैं तो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हो एकदम यार नया पेज है और नया पेज पे सारे के सारे टूल जो है इनेबल हो रहा है बहुत ही इजीली तरीके से। अब गाइस मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, डायरेक्ट मोनेटाइजेशन पे क्लिक कर देते हैं। मोनेटाइजेशन में क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हो गाइस स्टार का फीचर, सब्सक्रिप्शन का फीचर और कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल जो है ऑलरेडी 3 फीचर जो है ऑलरेडी यहाँ पे इनेबल हो चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे 3 फीचर जो है ऑलरेडी मिल चुका है, 3 टूल जो है ऑलरेडी मिल चुका है और यहाँ पे आपका एक स्टोर फ्रंट का जो टूल है वो भी मात्र एक सेटिंग ऑन करते ही और मिल जाएगा। और अगर आप भी चाहते हैं कि इसी तरीके से आपके भी पेज पर सारे के सारे टूल इनेबल हो जाए मात्र एक सेटिंग ऑन करते ही, तो ये वीडियो कौन तक देखते हो, ये वीडियो में पूरा बारीकी से बताया है कैसे सेटिंग ऑन करते ही सारे के सारे टूल इनेबल हो जा रही है। तो गाइस उसके लिए आपको करना क्या क्या चीजें, हर एक स्टेप को ध्यान से समझना, तभी जाके आपके अपने पेज पर कंटेंट मोनेटाइजर टूल नहीं बल्कि सारे के सारे टूल एक बार में हम इनेबल करने वाले, मात्र एक बार में। ठीक है, वो भी एक सेटिंग ऑन करते ही। ठीक है, उसके लिए गाइस सबसे पहले आपको अपने फेसबुक को अपडेट करना होगा। अपडेट करने के लिए क्या करना होगा, प्ले स्टोर पे आ जाना है। प्ले स्टोर पे आने के बाद देन उसके बाद गाइस आपको यहां पे सर्च कर लेना है फेसबुक। ठीक है, क्योंकि गाइस कल नाइट में ही ये अपडेट आया है गाइस और ये अपडेट में एकदम मात्र यूनिक सेटिंग ऑन करना है और यूनिक सेटिंग ऑन करते ही आपके सारे के सारे टूल जो है इनेबल होने वाला है। ठीक है, अब उसके लिए करना क्या है, सिंपल सा फेसबुक पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि आपको अपडेट कर लेना है गाइस। ठीक है, तो चलिए मैं जल्दी से यहाँ पे अपडेट कर लेता हूँ। और गाइस जब तक यार अपडेट हो रहा है मेरा फेसबुक, तब तक यार अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि यार आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, सिर्फ वीडियो को वॉच करते हो और लाइक भी नहीं करते हो। ठीक है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सो गाइस फाइनली मेरा फेसबुक जो है अपडेट हो चुका है गाइस। अपडेट होने के बाद अब आपको कहना क्या है, सिंपल सा ओपन कर लेना है। ठीक है, और यहाँ पे वीडियो को स्किप करके देखोगे तो भाई पहले ही बता दे रहे आपका कंटेंट मोनेटाइजर टूल नहीं बल्कि एक भी टूल नहीं इनेबल होगा। ठीक है, चाहे स्टार फीचर हो, चाहे स्टॉप फ्रंट हो, चाहे सब्सक्रिप्शन हो, चाहे कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल हो, कोई भी टूल इनेबल नहीं होगा अगर बढ़िया से वीडियो को नहीं देखोगे तो। ठीक है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप करके देखना, ध्यान से हर एक स्टेप को ध्यान से समझना। ठीक है, उसके लिए जैसे हम यहाँ पे आ जाते हैं तो सबसे पहले मेरे पास एक पेज है और ये पेज किसी और का है, मैम का एक है, जिसपे फूड से रिलेटेड वीडियो बनाते हैं और फूड ब्लॉगर के नाम से है और जिसपे मात्र 8 ही फॉलोअर है और यहाँ पे देख सकते हो तो इस पे सारे के सारे चीजें जो है देखने को मिलेगा। ठीक है, अब इसके लिए करना क्या है, सबसे पहले हम यहाँ पे प्रोफेशनल डैशबोर्ड में चले जाते हैं और सबसे पहले आपको ये चीज दिखाऊंगा कि इस पे गाइस कोई भी टूल इनेबल नहीं है। ठीक है, ध्यान से देखना, नहीं स्टार का फीचर है, नहीं सब्सक्रिप्शन का है और नहीं कंटेंट का और नहीं स्टोर फ्रंट का, मतलब इसमें से कोई भी टूल जो है इनेबल नहीं है गाइस। इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि बहुत सारे लोगों को कमेंट आता है कि पहले से ही सारे के सारे टूल इनेबल होगा देन उसके बाद एडिटिंग करके दिखा रहे हो। तो भाई आप यहाँ पे देख सकते हो तो कोई भी टूल इनेबल नहीं है इस वाला पेज पे, लेकिन जस्ट नाउ इस पेज पे मैं सारे के सारे सेटिंग ऑन करूंगा और सेटिंग ऑन करते ही गई सारे के सारे टूल जो है इनेबल हो जाएंगे। ठीक है, उसके लिए करना क्या है, सबसे पहले पीछे आ जाते हैं और पीछे आने के बाद देन उसके बाद कैसे हम जैसे जैसे बता रहे हैं वैसे चीजों को फॉलो कर लेना है। ठीक है, सबसे पहले गाइस जब भी आप पेज को ओपन कर लेते हो या फिर आपका प्रोफाइल होता है या फिर पेज होता है, कोई भी मैटर नहीं करता है, जो भी पेज या फिर प्रोफाइल ओपन किए हो उस प्रोफाइल उस पेज को आपको सबसे पहले चेक करना पड़ेगा। अगर आप चेक करते हो और अगर पेज बढ़िया निकल जाता है तो चुटकियों में मात्र एक सेटिंग ऑन करती है आपके सारे टूल इनेबल हो जाएगा। बट चेक कैसे करना है वो चीजों को ध्यान में रखना। ठीक है, चेक करने के लिए गाइस आपको सबसे पहले क्या कर लेना है, इधर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा 3 डॉट। ठीक है, और नए अपडेट में
में देखोगे तो गाइस यहाँ पे आपको 3 डॉट देखने को मिलेगा ऊपर में, ठीक है। तो आपको कहना क्या है, नीचे वाला पे क्लिक कर देना है प्रोफेशनल डैशबोर्ड में, ठीक है। प्रोफेशनल डैशबोर्ड में आप जैसे ही क्लिक करेंगे देन आपको इस प्रकार के इंटरफेस देखने को मिलेगा। और गाइस यहाँ पे सबसे पहले एक चीज और ध्यान में रख लेना कि यहाँ पे जो आपको देखने को मिलेगा व्यूज, वो गाइस व्यूज एकदम 4 दिख रहा है, ठीक है। डेट मीन्स के गाइस इस पे व्यूज एकदम भी नहीं है, एकदम 4 व्यूज है। व्यूज कम है फिर भी हमें कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि गाइस हमें व्यूज से कोई मतलब नहीं है, मुझे सेटिंग से मतलब है। सेटिंग ऑन करते ही सारे टूल इनेबल होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आने के बाद देन उसके बाद यहाँ पे सारी चीजें आप देख सकते हो गाइस। और चलिए मैं इनसाइड पे क्लिक कर देता हूँ। इनसाइड पे जैसे क्लिक करेंगे देन उसके बाद सारे के सारे चीजें देख सकते हो। यहाँ पे 28 दिन में इतना व्यूज आया है, और यहाँ पे वीडियो पोस्ट करने के लिए फेसबुक बोल रहा है 3 एंगेजमेंट आया है, ये सारी चीजें देख सकते हो गाइस, ठीक है। अब यहाँ पे आने के बाद 3 डॉट पे क्लिक कर देना है, ये वाला 3 डॉट पे क्लिक कर देना गाइस। 3 डॉट पे जैसे क्लिक करेंगे देन उसके बाद गाइस आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा। सबसे पहले गाइस आपको देखने को मिलेगा पेज स्टेटस, उसके बाद वेरीफाई योर बल्स, उसके बाद एक्शन बटन, ये सारे चीजें आपको अलग अलग देखने को मिलेगा, ठीक है। बट आपको ये सब पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज पर ध्यान देना है, वह है गाइस आपका पेज स्टेटस, ठीक है। अगर आपका प्रोफाइल होगा तो गाइस प्रोफाइल स्टेटस देखने को मिलेगा, अगर आपका पेज होगा तो पेज स्टेटस देखने को मिलेगा। ये चीज को ध्यान में आप हमेशा ध्यान में रखना, ठीक है। अब यहां पे क्या करना है, सिंपल से क्लिक कर देना है गाइस, ठीक है। क्लिक आप जैसे ही क्लिक करेंगे देन आपको इस प्रकार के इंटरफेस देखने को मिलेगा, ठीक है। सबसे पहले गाइस आपको यहां पे देखने को मिलेगा ग्रीन टिक, ठीक है। इस प्रकार से आपको ग्रीन टिक देखने को मिलेगा, जो आपको यहां पे देखने को मिलेगा, और उसके जस्ट बगल में आपको यहां पे देखने को मिलेगा पेज हैज नो इशू, ठीक है। दैट मींस के पेज के पास कोई भी इशू नहीं है, पेज एकदम नीट एंड क्लीन एंड फ्रेश पेज है। इस पे हमें सारे के सारे टूल जो है 110% इनेबल हो जाएगा। बट उसके लिए और चीजें देखना है, और चीजें फॉलो करती है फेसबुक, ठीक है। अब उसके लिए कहना है, नीचे आओगे तो यहां पे ऑप्शन देखने को मिलेगा गुड न्यूज, ठीक है। गुड न्यूज, नो वायलेशन टू शो इन योर पेज। मींस के आपके पेज में कोई भी यहां पे वायलेशन जो है नहीं शो हो रहा है, गुड न्यूज बता रहा है, ठीक है। अगर आपका इतना सही है तो भाई आपका कांग्रेचुलेशन के आपको सारे के सारे टूल 110% मिल जाएगा, ठीक है। बट 2 चीजें और चेक करता है, जिसको अभी मैं आपको बता रहा हूं। उसके लिए आपको नीचे आओगे तो गाइस यहां पे आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा रिकमेंडेशन, ठीक है। दैट मींस के आपको रिकमेंडेशन चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि गाइस आपके पेज पे रिकमेंडेशन है या फिर नहीं, लोगों के पास रिकमेंड कर रही है या फिर नहीं कर रही है। अगर रिकमेंड नहीं करेगा तो 110% है कि आपके पेज पर कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल नहीं, बल्कि कोई भी टूल नहीं मिलेगा। कोई भी टूल मतलब कोई भी टूल नहीं मिलेगा, और अगर मिला भी होगा तो डिसेबल हो जाएगा। इसलिए आपको क्या करना है, सिंपल सा हम यहाँ पे रिकमेंडेशन पे क्लिक कर देंगे। रिकमेंडेशन पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे साफ साफ ठेठ भाषा में लिखा हुआ है कि यहाँ पे देख सकते हो रिकमेंडेबल, ठीक है। अगर आपके पेज पर रिकमेंडेबल है तो कांग्रेचुलेशन भाई, आपको सारे के सारे टूल मिलने वाला है मात्र एक सेटिंग ऑन करते ही, ठीक है। चलो अब जल्दी जल्दी से हम पीछे आ जाते हैं। पीछे आते हैं तो यहां पे एक चीज और ध्यान में रखना है, ये मोनेटाइजेशन, ठीक है। यार ऑब्वियस सी बात है, मोनेटाइजेशन को चेक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मोनेटाइजेशन में ही सारे टूल आती है भाई। तो आपको क्या करना है, मोनेटाइजेशन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। मोनेटाइजेशन पे हम जैसे क्लिक करेंगे देन आपको इस प्रकार के ऑप्शन देखने को मिलेगा। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है यू आर नॉट एलिजिबल टू अर्न इट। दैट मींस के आप जो है अभी पैसे बनाने के लिए अपने पेज से यहाँ पे एलिजिबल नहीं है। इसलिए क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, नया पेज है, 8 से फॉलोअर है, इसमें नहीं कोई टूल इनेबल है, नहीं कोई मोनेटाइजेशन ऑन है, तो भाई ऑब्वियस सी बात है इसमें पैसे नहीं बनेंगे। अब हमें करना क्या होगा, बनाने के लिए मोनेटाइजेशन को टूल को इनेबल करना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले देखना होगा कौन कौन सा टूल इनेबल है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे आओगे तो यहाँ पे साफ साफ देखने को मिलेगा गाइस, यहाँ पे स्टार का फीचर, सब्सक्रिप्शन का फीचर, कंटेंट मोनेटाइजेशन का टूल फीचर, और उसके बाद स्टोर फ्रंट, चारों का चारों जो गाइस टूल जो है, जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट टूल है वो कंटेंट मोनेटाइजेशन, वो भी मेरा लॉक है। बट कुछ ही सेकंडों के अंदर में इसी सेम पेज पे गाइस हम इसको क्या करने वाले हैं, और लॉक करने वाले हैं, ठीक है। अब उसके लिए करना क्या है, सबसे पहले आपको पीछे आ जाना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, पीछे आ जाना है और इतना आपको चेक कर लेना है। सबसे पहले इतना चेक कर लेना, अगर आपका एक पेज पे सारे के सारे चीज इतना अच्छा है तो कांग्रेचुलेशन भाई, आपके पेज पे सारे के सारे टूल जो है 110% इनेबल होने वाला है। अब गाइस यहाँ पे सारी चीजें चेक करके जैसे ही आप यहाँ पे होम सेक्शन पे आते हो, अब मेन काम आ जाती है सेटिंग का। सेटिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आप लोग एकदम इग्नोर कर देते हो, ठीक है। तो चलिए मैं जल्दी से आपको बताता हूँ सेटिंग ऑन कैसे करना है। उसके लिए कहना क्या है, सिंपल सा डैशबोर्ड में चले जाना है। डैशबोर्ड में जैसे आओगे तो गाइस यहाँ पे आपको क्या कर लेना है, सिंपल सा नीचे आ जाना है, ठीक है। नीचे जैसे आओगे
तो यहाँ पे आपको ऑप्शन अलग अलग देखने को मिलेगा। ठीक है, सबसे पहले गाइस आपको यहाँ पे स्टार का, उसके बाद सब्सक्रिप्शन का, और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो तो कंटेंट मोनेटाइजेशन का, और यहाँ पे एक स्टोर फ्रंट का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब उससे और नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा गाइस टूल्स का, सपोर्ट्स का, देन सेटिंग का। ठीक है, ये सारी चीजें आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा। हमें क्या करना है, सेटिंग वाला पे क्या करना है गाइस, क्लिक कर देना है। ठीक है, सेटिंग वाला पे जैसे क्लिक करेंगे देन आपको भतेरो एक से एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, जिसमें आपको देख सकते हो यहाँ पे कंटेंट, रेफरेंस वगैरह सारी चीजें ऑप्शन देखने को मिलेगा। अब यार धीरे धीरे आपको नीचे आ जाना है। ठीक है, आपको सारी चीजें यहाँ पे पेज डिटेल्स वगैरह सारा देखने को मिलेगा, एड पेमेंट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। फिर नीचे आ जाना तो यहाँ पे आपको एक्सेस एंड कंट्रोल, ये सारी चीजें ऑप्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक गाइस सेटिंग होती है जो यहाँ पे नहीं है। ठीक है, अगर यहाँ पे आपको सेटिंग नहीं है तो आपको दूसरे जगह पे मिलेगा। ठीक है, चलिए मैं दूसरे जगह पे जाते हैं, यहाँ पे नहीं है तो आपको पीछे आ जाना है और नीचे आओगे तो एक ऑप्शन देखने को मिलेगा टूल्स का। ठीक है, इस वाला टूल्स पे जैसे क्लिक करोगे देन उस प्रकार के ऑप्शन देखने को मिलेगा गाइस। ठीक है, ये सारे के सारे टूल जो है आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे आओगे तो यहाँ पे आपको एक सपोर्ट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, सपोर्ट का। ठीक है, ये वाला सपोर्ट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। अब यहीं पे सारी चीजों को फॉलो कर लेना है। अगर यहाँ पे एक स्टेप भी मिस कर देंगे तो 110% बता रहे कि गाइस आपका कोई भी टूल इनेबल नहीं होगा, इसलिए ध्यान में रखना आप। ठीक है, अब चलिए मैं जल्दी से क्या कर लेता हूं, यहाँ पे सपोर्ट पे जैसे आओगे तो सपोर्ट पे 3 फीचर देखने को मिलेगा, क्रिएटर सपोर्ट, बिजनेस सपोर्ट, होम और क्रिएटर एजुकेशन का। ठीक है, तो आपको कहना क्या है, क्रिएटर एजुकेशन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, क्रिएटर एजुकेशन पे जैसे क्लिक कर देंगे तो देन उसके बाद आपको यहाँ पे भतेरो एक से एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। पहला गेट स्टार्टेड का, डेवलप स्ट्रैटेजी का, ग्रो योर ऑडियंस का, यहाँ पे क्रिएटर रीच का, उसके बाद प्रोटेक्ट योर, यहाँ पे ये सारी चीजें जो ये एक से एक आपको सारी चीजें देखने को मिलेगा। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा, 1 बाय 1 करके एक वो सेटिंग को ऑन करना होगा। ठीक है, तो चलिए मैं जल्दी से 1 बाय 1 करके एक वो सेटिंग को ऑन करूंगा गाइस, और यहाँ पे एक स्टेप भी मिस कर दोगे सेटिंग को ऑन करने में तो मैं 110% बता रहा हूं कि आपका कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल नहीं बल्कि कोई भी टूल इनेबल नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए मैं जल्दी जल्दी से सारे टूल को इनेबल कर लेता हूं। सबसे पहले क्या करना है, गेट स्टार्टेड पर क्लिक कर देना है गाइस। ठीक है, गेट स्टार्टेड पे जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको एक सेटिंग मिलेगा, ये सारे सेटिंग को क्या कर लेना है, इस प्रकार से ऑन कर लेना है गाइस। ठीक है, ऑन करने के बाद यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर दोगे, ऑन हो जाएगा। देन पीछे आ जाना है और पीछे आने के बाद देन उसके बाद डेवलप स्ट्रैटेजी पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद देन उसके बाद करना क्या है, यहाँ पे भी गाइस सारे के सारे सेटिंग ऑन करके कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। देन पीछे आ जाना है, देन ग्रो योर ऑडियंस पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे भी सारे के सारे सेटिंग ऑन करके देन उसके बाद यहाँ पे करके कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे सारे सेटिंग ऐसे एकदम आंख बंद करके नहीं कर देना है। कुछ सेटिंग ऐसे है जो अगर इनेबल कर देते हो तो आपकी पेज एकदम धजिया उड़ जाएगा, पेज डिसेबल हो जाएगा, पेज बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, इसलिए सारे सेटिंग ऑन भी नहीं करना है। चलो मैं जल्दी से यार पीछे आ जाता हूं। देन उसके बाद यहाँ पे क्रिएट रील्स पे क्लिक कर देना है। रील्स पे क्लिक करने के बाद देन उसके बाद सारे के सारे ये जो सेटिंग है, ये सारे सेटिंग आपको क्या कर लेना है गाइस, इस प्रकार से ऑन करके कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। देन पीछे आ जाना है और वहां पे प्रोटेक्ट योर, यहाँ पे अदर्स एंड योर सेल्फ पे क्लिक कर देना और यहाँ पे भी सारे सेटिंग जो है ऑन करके कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है गाइस। ठीक है, अब पीछे आ जाना है और पीछे आने के बाद देन उसके बाद गाइस यो हो गया और एडवाइस फ्रॉम लाइव क्रिएटर पे क्लिक कर देना और यहाँ पे भी गाइस ये सारी चीजें जो है आपको वॉच करना है। ठीक है, बट वॉच करने के लिए आपके पास टाइम नहीं होगा, मुझे पता है, इसलिए पीछे नीचे आ जाना और यहाँ पे मार्क टॉपिक्स एज डन पे क्लिक कर देना। आपके सारे टॉपिक जो है मार्क हो जाएगी। ठीक है, अब पीछे आ जाना है और यहाँ पे क्या करना है, सिंपल सा रील्स एडवाइस फ्रॉम टॉप क्रिएटर, इस पे क्लिक कर देना और यहाँ पे भी गाइस सारे के सारे रील्स वॉच करके देन कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। ठीक है, यहाँ पे भी ये फाइनल हो चुका है गाइस। अब यहाँ पे क्या करना है, अंडरस्टैंड पॉलिसी एंड गाइडलाइंस पे क्लिक कर देना और यहाँ पे भी सारे के सारे टूल जो है इस प्रकार से ऐसे करके और यहाँ पे करने के बाद डेनमार्क एड ऑन पे क्लिक करके देन उसके बाद आपको क्या करना है, सबमिट कर देना है। ठीक है, अब ये जैसे ही आप सबमिट करते हैं मात्र कुछ ही सेकंडों के अंदर में, ठीक है, मात्र कुछ ही सेकंडों के अंदर में सारे के सारे टूल जो है आपको इनेबल हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूं। पीछे आ जाते हैं और पीछे आने के बाद देन उसके बाद गाइस मैं क्या कर देता हूं, इधर आ जाता हूं और यहाँ पे आने के बाद देन डैशबोर्ड में जाते हैं और मोनेटाइजेशन में जाते हैं और थोड़ा सा रिफ्रेश करके दिखा देता हूं। तो गाइस आप यहाँ पे थोड़ा सा और रिफ्रेश करते हैं तो गाइस आप यहाँ पे सामने देख सकते हो गाइस स्टार का फीचर, सब्सक्रिप्शन का फीचर और कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल का फीचर जो है ऑलरेडी हमारा यहाँ पे अनलॉक हो चुका है, इनेबल हो चुका है। तो इस तरीके से गाइस सारे के सारे टूल जो है बहुत ही इजिली तरीके से आप इनेबल कर सकते हो।